हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इंडिफरेंस मैप की। अब इंडिफरेंस मैप जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था जितना नियर होगा ओरिजिन के उतनी ही कम आपकी यूटिलिटी होगी या सेटिस्फेक्शन होगी। जैसे जैसे आप इससे दूर होते चले जाते हो तो सबसे दूर जो आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी या उस पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी हो जाती है कि इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी को या किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर देते हो, मान लो आप यहाँ पर थे तब आपके सेटिस्फेक्शन का जो था ये एक इंडिफरेंस कर्व आपका बन रहा था, ठीक है। लेकिन आप अगर इस क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हो तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे आपके जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इंक्रीज़ होता हुआ चला जाता है। जैसे यहाँ से पहले आप यहाँ पर थे, अगर ये आपने बढ़ा दिया तो इधर आ गए, देन इधर, और इस तरीके से आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना दूर होगा इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो हम बात अब आगे करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की कि MRS किसे बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। अब इन डिफरेंस से हमें ये तो पता चल गया है कि अगर हम एक यूनिट कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कंज्यूमर चाहता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो उसको सेम इंडिफरेंस कर्व पर रिमेनिंग रहना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ यूनिट्स की, अगर आप एक्स की कमोडिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको वाई गुड्स की जो कमोडिटीज़ है, यूनिट्स है, उसको कम करना पड़ता है। तो कितना कम या ज़्यादा किया जाए उसके लिए एक रेट होती है जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली आपके इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को भी शो करता है, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक ऐसी रेट होती है जो कंज्यूमर जिस पर या फिर जिस रेट से कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कर सकता है वन गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को या इंडिफरेंस कर्व को चेंज किए बिना अपने सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। कब? अगर वो एक की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, यहाँ से यहाँ आना चाहता है, तो उसे दूसरी की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली होता है सब्सटीट्यूशन करना, कि एक को अगर ज़्यादा करना है तो दूसरे को कम कर देना, ठीक है। तो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली वो रेट होती है जिस रेट से आप एक के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे के कंजम्पशन को कम कर देते हो। क्लियर है? जिससे आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहता है। और इस MRS को हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूला की कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर प्रोडक्ट X ओवर Y निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला रखते हैं लॉस ऑफ Y ओवर गेन ऑफ X, ठीक है। मीन्स अगर आपको X की 1 मोर यूनिट कंज्यूम करनी है तो Y की कितनी यूनिट्स आपको गिव अप करनी पड़ेगी, उस तरीके से इसे हम मेज़र करते हैं। या फिर जिसे बोलते हैं हम डेल्टा Y, मीन्स चेंज इन Y कमोडिटी ओवर चेंज इन X, और इसके लिए माइनस का साइन यूज़ होता है क्योंकि ये आपके लॉस को शो करता है या गेन को शो करता है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट X फॉर Y इज इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइड बाय चेंज इन X। क्लियर है? ये एक तरीके से रेशो होती है जो हमें शो करती है अगर आपको X का कंजम्पशन बढ़ाना है तो Y की कितनी यूनिट्स को आपको गिव अप करना है। क्लियर है? ये आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को शो करता है। अब मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है वो बेसिकली 3 तरीके से शो किया जाता है। एक तो होता है आपका कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक होता है आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एक होता है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन।
क्लियर है बेटे कि इसको हम 30 तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। तो इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से शो कर सकती हूँ। बेसिकली ये तब होता है जब जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मींस अगर आपको एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे की आपको सिर्फ एक यूनिट ही कम करनी पड़ेगी। मींस जितना इंक्रीज़ करना है उतना ही दूसरी की प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। इसके लिए टेबल बना लीजिए। मान लीजिए आपको कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं A, B, C एंड D और कमोडिटी फॉर प्रोडक्ट X दे रखी है एंड प्रोडक्ट Y। मान लीजिए X की है आपके पास 1, एक और यूनिट कंज्यूम करनी है तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए X अगर 1 है तो Y आपके पास 10 है। अगर आप X की एक कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो Y की एक कमोडिटी को कम कर दो। इसी तरीके से एक और यूनिट कंज्यूम करनी है तो Y की एक और यूनिट को कम कर दिया जाए। D अगर इसको एक और 4 करना है, इसको इंक्रीज़ करना है तो y को 7 कर दिया जाए। तो आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी वो बेसिकली 1:1, 1:1, 1:1 रहेगी। मीन्स ये जो रेट है ये आपकी कांस्टेंट रहती है कि जितना चेंज आप x में करोगे उतना ही डिमिनिश आप y में करोगे। तो इसका जो ग्राफ बेसिकली बनता है वो एक कांस्टेंट लाइन आपको शो हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आपने x दे रखे हैं, यहाँ पर y प्रोडक्ट गिवन है। अगर आप इसकी 1 2 3 4 ये आपको 1 2 3 4 x की 1 2 3 4 है ना, और y के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये 1 है तो ये है 10, ये 2 हो जाता है तो ये है आपके पास 9, ये 3 है तो ये है 8, ये 4 है तो ये आपके पास 7। तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी जो है वो आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है। इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट MRS कब होता है, जब आपके पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वही कांस्टेंट रहते हैं, एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन की तरह आप इसे शो करते हो। क्लियर है। अब बात आती है आपके पास इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली इम्प्लाइज करता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जो दूसरी कमोडिटी होगी वो इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। मान लीजिए इसको भी मैं एक टेबल की तरह से शो कर देती हूँ। मान लीजिए आपके पास वही कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं A, B, C एंड D। प्रोडक्ट X है, प्रोडक्ट Y है। मान लीजिए X की आप एक एक यूनिट को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो जो ये डिक्रीज़ किया जाएगा ये इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ होगा। मान लीजिए पहले 1 यूनिट कम हुई, फिर आपकी 2 यूनिट्स कम हुई, फिर आपकी 3 यूनिट्स कम हुई। तो इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो पहले तो 1:1 है, फिर आपका फिर इसका 2:1 हो जाएगा, फिर 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये जो आपकी रेट है बेसिकली इंक्रीजिंग रेट आपको दे रखी है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कर्व बनता है इंडिफरेंस कर्व वो बेसिकली कनकेव बनता है। मीन्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपको गिवन है। ठीक है ना, और प्रोडक्ट X 1 2 3 4 ये आपको X की दे रखी है, ये Y की गिवन है। ठीक है, X एक्सेस Y एक्सेस। तो सबसे पहले क्या था, ये 10 है तो ये आपका 1 है। अगर ये 2 हो जाता है तो ये आपका
9 हो जाता है, ये 3 है तो ये आपका 7 हो जाता है, और ये 4 है तो आपका 4 हो जाता है। तो ये जो आपका कर्व बनता है बेसिकली वो इस तरीके से जाता है, ठीक है ना। ये कर्व आपका रिवर्सिंग होता है, कन्वेक्स की बजाय कनकेव होता है। तो ये होता है आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस वाले जो कर्व में जो कर्व बनता है वो ओरिजिन के पॉइंट से कनकेव बनता है, ये कनकेव शेप बनती है इंडिफरेंस कर्व की, नहीं तो इंडिफरेंस आपका हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर आपको एक कमोडिटी या एक प्रोडक्ट की एक यूनिट को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे प्रोडक्ट की आपको ज़्यादा यूनिट्स को गिव अप करना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है आपके पास डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग में जो चेंज आता है उसकी जो टेबल बनती है वो बेसिकली बिल्कुल रिवर्सिंग बनती है। मींस अगर आपको एक प्रोडक्ट की एक यूनिट को बढ़ाना है तो आपकी जो रेट ऑफ डिमिनिशिंग होगी वो बेसिकली जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो डिमिनिशिंग रेट से होगा। मान लीजिए पहले 3 यूनिट से कम हो गया, फिर 2 यूनिट से कम हो गया, फिर 1 यूनिट से कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कॉम्बिनेशंस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो पहले 3 फिर 2 फिर 1, ये आपकी डिमिनिशिंग हो जाएगी। कि अगर आपको प्रोडक्ट एक्स की कोई एक यूनिट को इंक्रीज़ करना है तो वाई की ज़्यादा यूनिट को करना पड़ेगा, अगर एक और यूनिट बढ़ानी है तो वाई की पहले वाले से थोड़ा कम आप उसको गिव अप करोगे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसका जो ग्राफ बनाया जाता है वो बेसिकली कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। क्लियर है। मान लीजिए ये आपका 2 4 6 8 10 है, ठीक है, और ये आपका 1 2 3 4 गिवन है। तो इसमें क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, मीन्स यहाँ पर कहीं आपका 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना कि ये 4 कहाँ है। तो अगर ये आपके पास 3 है तो यहाँ पर ये 5 है, ये आपके पास 7 है तो ये 2 है। थोड़ा सा इसको ठीक करके भी बना देती हूँ। और अगर ये 10 है तो ये आपके पास 1 है। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। ये आइसोक्वेंट कर्व बनता है आपका, बिल्कुल कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। और ये जो हैपन होता है बेसिकली इस सिचुएशन को आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हो। क्लियर है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी तीनों फॉर्म्स क्या हैं। मींस कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। याद रखना ये जो कर्व बनता है आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। क्लियर है। अभी के लिए इतना ही बहुत है।